सो हेलो इंटरनेट। आज एक ग्राफिक कार्ड आया हुआ है रिपेयर करने के लिए, जो कि एनवीडिया का RTX 2060 है। और कार्ड की आप लोग कंडीशन देख सकते हैं, ये आया है हमें नो डिस्प्ले के केस में। और कार्ड की जो कंडीशन है वो बहुत ही वाहियात है। तो पहले इसको क्लीन करेंगे एंड चेक करेंगे इसके रेजिस्टेंस जो हैं वो कहीं शॉर्टिंग वगैरह है तो नहीं। तो पहले हम लोग चेक करेंगे शॉर्टिंग के लिए, यानी कि कोल्ड टेस्टिंग करेंगे। देन उसके बाद हम लोग कार्ड को प्लग करेंगे एंड उसके बाद चेक करेंगे कि हमारे कौन से वोल्टेजेस बन रहे हैं और कौन से मिसिंग हैं। तो हमारे जो रेजिस्टेंस हैं कार्ड के वो एकदम प्रॉपर हैं और जो डेटा लाइन है वो भी एकदम प्रॉपर है। सो कार्ड को प्लग करते हैं एंड चेक करते हैं कि हमारा जो कार्ड है वो कितना एम्पियर का लोड उठा रहा है। जनरली ये कार्ड 1 एम्पियर से लेके 1.5 एम्पियर के आसपास लोड उठाता है। सो प्लग करते हैं कार्ड को। एज यू कैन सी हमारा जो कोर है वो हीट हो रहा है क्योंकि हमारा जो कोर की सप्लाई है वो बन रही है। और चेक करते हैं हमारे सारे वोल्टेजेस। तो हमारे सारे वोल्टेजेस भी ओके हैं, एक सिवाय एक के जो हमारा मेमोरी का वोल्टेज है वो मिसिंग है। और उसके अलावा सारे वोल्टेजेस इस कार्ड में सारे के सारे अवेलेबल हैं। सो ऑल वोल्टेजेस आर ओके। देन वी विल चेक फॉर PWM सिग्नल्स। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं इस कार्ड के बेसिक जो PWM सिग्नल्स हैं वो प्रॉपर हैं। ये हमारा मेमोरी का फेस कंट्रोलर है वो जनरेट नहीं हो रहा है एंड बाकी के जो हमारे NVDD यानी कि जो कोर के लिए हमारी सप्लाई यूज़ होती है वो सारे PWM ओके हैं। सो चेक करते हैं कि हमारा जो मेमोरी का कंट्रोलर है वो प्रॉपर वर्क कर रहा है या नहीं। सो आप लोग कंडीशन देख सकते हैं कार्ड की, यानी कि इस IC के आसपास बहुत सारा करोजन लगा हुआ है। सो पहले हम लोग एक काम करेंगे, पहले हम लोग कार्ड को क्लीन करेंगे एंड फिर चेक करेंगे कि हमारा जो वोल्टेज है वो जनरेट हो रहा है या नहीं। और भी कार्ड में बहुत सारी जगह करोजन है, जैसा कि आप लोग यहाँ पर भी देख सकते हैं। ये एक कोर के पीछे के कैपेसिटर हैं, ये भी काफ़ी रस्टी हो चुके हैं। सो हम लोग इसे रिमूव कर लेते हैं एंड इसके बाद चेक करेंगे कि हमारा जो फेस कंट्रोलर है यानी कि मेमोरी का जो फेस है वो बन रहा है या नहीं। एज यू कैन सी जो हमारा लोड है वो 1 एम्पियर के अंदर ही है, यानी कि हमारा जो मेमोरी का वोल्टेज है वो अभी भी मिसिंग है। सो मैंने मेमोरी के सारे रिक्वायरमेंट्स पहले ही चेक किया हुआ है। सो सारे ओके हैं, इनपुट एंड इनेबल्स वगैरह सारे ओके हैं। सो हम लोग IC को रिप्लेस करते हैं एंड फिर चेक करेंगे कि हमारा जो वोल्टेज है वो प्रॉपर बन रहा है या नहीं। IC रिप्लेस करने के बाद आप लोग लोड देख सकते हैं कार्ड का, ये अराउंड 1.5 एम्पियर के आसपास जा रहा है। सो और इसका जो पहले फेस यानी कि PWM जो जनरेट नहीं हो रहा था वो एकदम अभी प्रॉपर से जनरेट हो रहा है। सो बूट करते हैं एंड ड्राइवर्स इंस्टॉल करके चेक करेंगे कि हमारा जो कार्ड है वो एकदम प्रॉपर तरीके से वर्क कर रहा है या नहीं। आप लोग देख सकते हैं जो हमारा ग्राफिक कार्ड है वो एकदम प्रॉपर तरीके से वर्क कर रहा है। अगर आपको ग्राफिक कार्ड के रिपेयरिंग के लिए कोई क्वेरी है तो आप लोग मुझे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। मैंने मेरा नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है, आप लोग मुझे व्हाट्सअप या फिर कॉल भी कर सकते हैं। एंड आगे का जो प्रोसेस है वो मैंने ग्राफिक कार्ड का क्लीनिंग का रखा हुआ है। अगर आप लोग को पसंद है तो आप लोग वो देख सकते हैं, अदरवाइज़ यू कैन स्किप। अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।